इस वक्त देश में हर किसी को बुलेट ट्रेन का इंतजार है, लेकिन बुलेट ट्रेन को आने में अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। लेकिन बुलेट ट्रेन न सही, एक नई ट्रेन का उद्घाटन होने वाला है जिसे आप मिनी बुलेट ट्रेन समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिनी बुलेट ट्रेन। आज के इस वीडियो में हम इसी मिनी बुलेट ट्रेन के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए अब बिना देर के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दरअसल 20 अक्टूबर को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी देश की पहली RRTX बेस्ड ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं। इस ट्रेन का नाम रैपिड एक्स ट्रेन रखा गया है। ये ट्रेन सबसे पहले गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन से शुरू होगी और 17 किलोमीटर की दूरी कवर करने के बाद ये दुहाई स्टेशन पर पहुंचेगी। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो आने वाले टाइम में ये ट्रेन मेट्रो को रिप्लेस कर देगी। अब आइए चलिए जानते हैं कि इस ट्रेन का नाम रैपिड एक्स क्यों रखा गया है। तो इसके पीछे का कारण है इसकी स्पीड। दरअसल रैपिड एक्स की जो एवरेज स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन जब इसका ट्रायल किया गया तो इसने मैक्सिमम स्पीड अपनी 160 किलोमीटर पर आवर अचीव की। यानी देखा जाए तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम स्पीड ये 160 तक कवर कर सकती है। और ये मैक्सिमम स्पीड कई सारी मेल ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड से भी ज़्यादा है। अगर हम रैपिड एक्स ट्रेन की स्पीड को मेट्रो की स्पीड से कवर करें तो मेट्रो की एवरेज स्पीड 35 से 45 किलोमीटर के बीच होती है, जबकि वही रैपिड एक्स की एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। इसके अलावा मेट्रो की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, जबकि रैपिड एक्स की मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। और यही रीज़न है कि आने वाले टाइम में रैपिड एक्स ट्रेन मेट्रो को रिप्लेस कर देगी। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने वीडियो के शुरू में ही ये बात कही थी कि हमारे देश के PM एक RRTS बेस्ड नई ट्रेन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो आखिर ये RRTS क्या है, आइए इसको जान लेते हैं। तो RRTS का फुल फॉर्म होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी रेल बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम है जो डिफरेंट रीजन को एक दूसरे से कनेक्ट करेगी। दिल्ली मेरठ बेस्ड RRTS सिस्टम को NCRTC यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट लगी है वो मोर देन 30,000 करोड़ लगी है, जिसमें से यूपी गवर्नमेंट का जो शेयर रहा है वो 6500 करोड़ रहा है। अब आइए चलिए जानते हैं इस ट्रेन से जुड़ी कुछ खास बातें। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्यों रैपिड एक्स ट्रेन मेट्रो से अलग है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रैपिड एक्स की जो एवरेज स्पीड है वो ही 100 किलोमीटर पर आवर है, जो कि मेट्रो की हाई स्पीड जो कि 90 किलोमीटर पर आवर है उससे ही 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। यही चीज़ रैपिड एक्स ट्रेन को मेट्रो से सबसे ज़्यादा अलग करती है। इसके अलावा इस रैपिड ट्रेन में आपको टोटल 6 कोच देखने को मिलेंगे, जिसमें से 4 नॉर्मल कोच होंगे, एक फीमेल कोच होगा और एक प्रीमियम कोच होगा। और सबसे अच्छी बात इस ट्रेन में यह है कि लोगों के चढ़ने और उतरने के लिए प्लेटफॉर्म पर ही सेपरेट जगह होगी, जिससे लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रेन की जो सीट होगी वो रिक्लाइनिंग सीट होगी, यानी कि आप ट्रेन की सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने सीट पर बैठे हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा लेट जाएं, तो आप अपने सीट को इस हिसाब से एडजस्ट करके लेट सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में आपको एम्पल लेग रूम की भी सुविधा होगी, यानी कि आपके पास इतना स्पेस होगा कि आप अपने पैर को 2 सीट के बीच में आसानी से फैला सकें। इस ट्रेन में टोटल 407 सीट्स होंगी, जो कि 2x2 के कॉन्फ़िगरेशन में होंगी और इन सीट्स पर एक बार में लगभग 1061 पैसेंजर बैठ सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो व्हील चेयर पर ट्रैवल करता है तो उसके लिए भी ट्रेन में प्रॉपर जगह बनाई गई है, जिससे कि व्हील चेयर वाले व्यक्ति को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस ट्रेन में आपको इमरजेंसी अलार्म की सुविधा भी दी गई है, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है या फिर ऐसा कुछ हो जाता है जिसके लिए आपको ट्रेन को रुकवाना है, तो इस केस में आप इमरजेंसी अलार्म को क्लिक करके डायरेक्ट ड्राइवर से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा ट्रेन में अनाउंसमेंट और डिस्प्ले की भी सुविधा दी गई है, जिसमें आपको आने वाले स्टेशन और ट्रेन की स्पीड के बारे में पता चलता रहेगा। इस ट्रेन में आपको हर एक सीट पर चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा इस ट्रेन में आपको वाईफाई की सुविधा भी दी जा रही है, जो कि शायद ही किसी ट्रेन में इस टाइम दी जा रही हो। तो दोस्तों इस ट्रेन में इतनी सारी फैसिलिटी दी जा रही है जो अभी तक किसी भी ट्रेन में आपको देखने को नहीं मिली होगी। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि भाई इतनी फैसिलिटी अगर कोई ट्रेन दे रही है तो उसका किराया भी ज़्यादा होगा। तो गाइस सीधी सी बात है, अगर कोई आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटी दे रहा है तो उसका किराया तो ज़्यादा होगा ही, लेकिन किराया इतना ही होगा कि आम इंसान उसे अफोर्ड कर सके, क्योंकि ये जो ट्रेन बनाई गई है वो रिच लोगों के लिए नहीं बल्कि आम पब्लिक के लिए बनाई गई है। अगर आप मेट्रो के किराए से इसे कंपेयर करेंगे तो मेट्रो का मिनिमम किराया 10 रुपये है, लेकिन इसका किराया हो सकता है कि इससे ज़्यादा हो। क्यों?
क्योंकि मेट्रो में आपको सिर्फ एसी की सुविधा मिलती है और बैठने की, जबकि इसमें आपको इन दोनों के अलावा और भी कई सारी फैसिलिटी मिल रही है। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि इस ट्रेन का किराया 2 स्टेशन के बीच में 20 रुपये हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन इतना ही होगा कि आप अफोर्ड कर सकें। इतना नहीं होगा कि आपको सोचना पड़ेगा इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो लोग दिल्ली रीजन में रहते हैं वो 21 तारीख को जाकर इस ट्रेन में एक बार ज़रूर बैठें और जो भी फैसिलिटी दी गई है उसे यूज़ करें, और फिर आपको खुद ही एक्सपीरियंस होगा कि क्या मेट्रो ज़्यादा अच्छी है या रैपिड एक्स ट्रेन। तो गाइज़, आज हमने रैपिड एक्स ट्रेन से जुड़ी हर एक बात को अच्छी तरह से जान लिया है, और मैंने ये जो भी बातें आपको बताई हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर और डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए गुड बाय।